तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वर्ल्ड इंग्लिश क्लासेस पे। दोस्तों, मैं विकी सक्सेना स्वागत करता हूं आप सबके आज की क्लास में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक आर्टिकल्स पढ़े हैं ए और एन का, जो मैंने कई सारे पॉइंट्स में आपको आर्टिकल यूज़ करने का सिखाया है। आज मैं फाइनली आपको बताने वाला हूं कि कहां पे हम ए इस्तेमाल करते हैं और कहां पे एन इस्तेमाल करते हैं। इस क्लास में हम इसको क्लियर कर लेंगे। ओके, तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और थोड़ा सा वीडियो को आप अपने ग्रुप में शेयर भी करने का कष्ट कीजिए। आपका 1 मिनट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सर के लिए प्लीज़ थोड़ा सा एक छोटा सा काम। तो चलिए ठीक है, आज हम आप लोग को बताते हैं कि कहाँ पे आपको ए यूज़ करना है और कहाँ पे एन यूज़ करना है। अभी तक अगर आप वो पिछला वीडियोज ए और एन का जो है यूज ऑफ ए और एन का नहीं देखें हैं तो पहले वो देख लीजिए, ताकि आपको सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। उसके बाद ही ये क्लास देखें तो ज़्यादा बेटर होगा। उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के वहाँ देख लीजिए, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। और आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ कि ग्रामर के कई सारे चैप्टर हमने ख़त्म किया है। ग्रामर कई सारे जो है बेसिक नॉलेज के साथ हम लोगों ने पढ़ा है। तो ग्रामर के प्लेलिस्ट में कई सारे वीडियोज़ हैं, वहाँ जा कर के आप एक एक वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन लेकर के आप सब रेडी हो जाइए। तो आपको एक चीज़ बता दें कि ए और एन का इस्तेमाल वर्ड मीनिंग पर डिपेंड नहीं करता है। मैं आपको पहले बता दूं कि आज हम आपको बताएंगे ए और एन के प्रयोग में अंतर, यानी कि कहाँ पे हम ए का इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पे एन का इस्तेमाल करते हैं, इसके प्रयोग में क्या डिफरेंट होता है ना। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। अभी तक आप लोग जो सीखे होइएगा, आप शॉर्टकट में एक फार्मूला आपको पता होगा कि ए, ई, आई, ओ और यू को हम वावेल कहते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड से अगर स्टार्टिंग है तो आप इसके पहले जो है एन लगा दीजिए। यही ना अभी तक आप सीखे हैं। या फिर ए, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी जो वर्ड बचते हैं, है ना, ABCD का जो 21 वर्ड बच जाते हैं, इसके आगे ए लगा दीजिए। यही आप अभी तक समझें। लेकिन कई मायने में ये फॉर्मूला हमारा गलत साबित हो सकता है। कारण क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी कारण यह है कि ए और एन का इस्तेमाल वर्ड मीनिंग पर डिपेंड नहीं करता है, वर्ड के स्टार्टिंग पे डिपेंड नहीं करता है कि वो ए से स्टार्ट हो रहा है, ई से, आई से, ओ और यू से, किस चीज़ से वह स्टार्ट हो रहा है, इस पे डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड करता है हमारे उच्चारण पे। यानी कि जो हम 6 नंबर जो आपको बताए थे कल वाले क्लास में, उसमें हमारे उच्चारण पे डिपेंड करता है कि हम जो शब्द बोल रहे हैं उसमें आ क्या रहा है। अगर हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, अगर वह भवेल से शुरू होता है, यानी कि अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, है ना, इस शब्द से अगर शुरू होता है तो उसके आगे हम एन लगाएंगे। अगर हम कोई वर्ड बोलते हैं, अगर उसका इस्तेमाल भवेल से नहीं कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, अगर उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो हम उसमें जो है से ए लगाएंगे। यानी कि ए और एन का इस्तेमाल आप वर्ड के स्टार्टिंग को देखकर नहीं कर सकते हैं। आप ए और एन का इस्तेमाल शब्द के उच्चारण को देख के कीजिए कि उसके उच्चारण में भवेल आ रहा है या नहीं, कॉन्सोनेंट आ रहा है या नहीं। यानी कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के उपयोग से अगर स्वर वर्ण आएगा तो ही एन लगाएंगे, अगर स्वर वर्ण का अक्षर नहीं आएगा तो हम ए लगाएंगे। क्लियर? आपको ये चीज़ समझ में आई? अब मैं यहाँ पे कुछ वर्ड आपको लिख करके समझा के बताता हूँ। कुछ वर्ड को हम गौर से देखेंगे कि कहाँ पे हम ए और कहाँ पे एन का इस्तेमाल कर सकते हैं भवेल और कॉन्सोनेंट के हिसाब से, यानी कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के हिसाब से, है ना। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। तो चलिए हम आपको कुछ वर्ड का उच्चारण करके ए और एन का इस्तेमाल करने के बारे में बताते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है ए कैट। ठीक है, कैट, कैट है ये। कैट का शुरुआती वर्ड क्या है? यह क से शुरू हो रहा है। ठीक है, यह किस से शुरुआत कर रहा है? क से शुरू कर रहा है। तो जब यह क से शुरू करेगा ना तो ई क्या हो गया? भवेल तो है नहीं, यह कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन वर्ण है, इसलिए हम यहाँ पे ए लगाएंगे। अब यहाँ पे है एंट। ठीक ना, ये है एंट। एंट का शुरुआती वर्ड क्या है? ए। और ए क्या है? स्वर वर्ण है, और ए स्वर वर्ण है तो इसके लिए हम इसके आगे एन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एन ऑनेस्ट मैन, क्या है? ऑनेस्ट मैन।
ठीक है, ऑनेस्ट, यानी कि इसका शुरुआती अक्षर ए है। हम उच्चारण वर्ड देख रहे हैं, वर्ड मीनिंग देखिए, यहाँ पे एच जो है वॉवेल तो नहीं है, ए ई आई ओ यू, आप अभी तक इसी 5 को वर्ड के आगे एन लगा रहे थे ना, लेकिन हम यहाँ पे ऑनेस्ट के आगे एन लगाए हैं, तो क्या ये गलत है? नहीं, यही हम कह रहे थे कि आज तक आप लोग इसका यूज गलत कर रहे थे। ऑनेस्ट होता है तो इसका उच्चारण वर्ड अ है, तो इसके लिए हम इसके आगे एन लगाएंगे, क्योंकि अ एक स्वर वर्ण है। यही तो समझना है, ठीक ना। अब देखिए यहां पे है एन एम ए, यानी कि एम ए, इसका शुरुआती वर्ड भी ए है। अब जब इसका शुरुआती वर्ड ए है तो हम एन लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक ना। एम ए यही ना लिखा हुआ है, एम ए, तो एम ए का शुरुआती वर्ड ए है, यानी कि ए स्वर वर्ण है, इसके लिए हम इसके आगे एन लगाएंगे। अब यहां पे देखिए ए यूरोपियन है, यूरोपियन, यहां पे देखिए ई एक भावेल है। अगर आप इस फॉर्मूला से काम करेंगे तो ई तो एक भावेल है, लेकिन यहां पे यूरोपियन है, ए हम लगाए हैं, तो क्या ये गलत है? नहीं, यही आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ई भावेल होते हुए भी इसके आगे ए लगाएंगे, क्योंकि इसका उच्चारण ई से नहीं हो रहा है, य से हो रहा है। अब जब य से शुरू होगा तो यह एक व्यंजन वर्ण है, स्वर वर्ण नहीं है। समझ रहे हैं ना, मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए, है ना। यही हम आपको समझा रहे हैं कि ए ई आई ओ यू मायने नहीं रखता है, वर्ड का स्टार्टिंग मायने नहीं रखता है कि वह एम से शुरू हो रहा है, ई से, एच से, ए से शुरू हो रहा है। उसका उच्चारण मायने रखता है कि वह किस शब्द से शुरू हो रहा है। यूरोपियन, ई एक भावेल है, लेकिन फिर भी इसके आगे हम एन नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ई यूरोपियन वर्ड लिखा हुआ है, यूरोपियन, जो कि य से शुरू होता है। यहीं पर होता है एलिफेंट, है ना, ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट। तो देखिए एलिफेंट, एलिफेंट में क्या ए से शुरू हो रहा है और ए एक भावेल है, स्वर वर्ण है, तो इसके आगे हम एन खुशी से लगा देंगे। यानी कि हमारा वर्ड उच्चारण पर डिपेंड करता है, स्टार्टिंग पर नहीं कि वो किस चीज से स्टार्ट हो रहा है। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो अगले 2 मिनट में आपका वो भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा जो थोड़ा बहुत बचा होगा। बने रहिए आप हमारे साथ अंत तक, फटाफट लाइक कमेंट भी किया कीजिए। अब देखिए यहां पे हमने लिखा ए ईयर, है ना, ईयर, ठीक, ईयर ऐसे लिखते तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? य से शुरू हो रहा है, यानी कि यह भी एक व्यंजन वर्ण है, तो ए लगाएंगे। समझ में आया ना। अब चलिए बचा खुचा जो वर्ड होगा उसको हम कुछ और वर्ड लिख करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्लियर हो जाएगा कंफ्यूजन। और आज के बाद ए और एन का इस्तेमाल आप कैसे कीजिएगा वो तो आप बिल्कुल ही बेफिक्र हो जाइए, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। चलिए अब ई वर्ड जो हम आपको बताते हैं इससे आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, और ये हमारा लास्ट वर्ड है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी देखिए किस चीज से शुरू हो रहा है? यू से। यहाँ तो यू भवेल के अंदर आया हुआ है, तो क्या हम इसके आगे एन लगाएंगे? नहीं, ए लगेगा, ए यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये किससे शुरू हो रहा है? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी होता है यू से, यानी कि इसका स्टार्टिंग वर्ड क्या है? य, यूनिवर्सिटी, तो य से शुरू हो रहा है इसलिए हम ए लगाएंगे। ये क्या है? यूनिफॉर्म, ये भी यू से शुरू हो रहा है, यूनिफॉर्म, इसका उच्चारण वर्ड क्या आ रहा है? य आ रहा है, यानी कि इसके आगे हम ए लगाएंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए यूनिट, ये भी यू से शुरू हो रहा है, इसका भी उच्चारण वर्ड य है, तो ए लगाएंगे। यहाँ पे देखिए वो है, वो पहला वर्ड वो है, वो भवेल में है, तो किसके क्या इसके आगे एन लगाएंगे? नहीं। 1 रुपीज है, वन, इसका उच्चारण वर्ड क्या है? व, इसका उच्चारण वो स्थान क्या आ रहा है? वो आ रहा है, जो कि स्वर वर्ण है, तो इसके लिए हम इसके आगे क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है? अब चलिए यहाँ पे हम्बल मैन, और ये देखिए ये हम्बल मैन हम इसमें इसलिए ऐड कर दिए हैं ना, क्योंकि हमारे एक साथी ने पूछा था आप कमेंट में कि सर हम्बल के आगे ए लगेगा कि एन लगेगा, है ना, तो इसके लिए हम ये वर्ड को भी इसमें इंक्लूड किए हैं। तो चलिए हम्बल हम बोल के देखते हैं। हम्बल, हम्बल, यानी कि इसका स्टार्टिंग वर्ड क्या आ रहा है? ह आ रहा है, ह एक क्या है? व्यंजन वर्ण है, इसके लिए हम इसके आगे ए लगाएंगे, हम्बल मैन, ए लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है? अब इसी तरीके से हम इन सारे वर्ड्स को भी देखते हैं। ये देखिए क्या है? एमपी, एमपी, इसका वर्ड क्या आ रहा है? शुरुआती ए एक स्वर वर्ण है, इसके लिए हम इसके आगे एन लगाएंगे।
MLA क्या है? MLA यानी कि इसका भी शुरुआती वर्ड ए है, ए एक स्वर वर्ण है इसलिए एन लगाएंगे। SDO क्या हो रहा है? SDO इसका भी एस जो है ए से शुरू हो रहा है, एस भावेल नहीं है लेकिन फिर भी एस से शुरू हो रहा है क्योंकि ए तो स्वर वर्ण है ना, इसके लिए हम इसके आगे एन लगाएंगे। IAS क्या है? IAS आई एक, चलिए ये तो बड़ी कॉमन वर्ड है क्योंकि आई भावेल भी है और यहाँ भी अ से शुरू हो रहा है, भावेल है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एन लगाएंगे। बात समझ में आया ना? क्लियर? अब हमको लगता नहीं है कि अब आपको ए और एन का यूज करने के लिए कोई कंफ्यूजन होगा। एक बार फिर से बता दें, ए और एन का इस्तेमाल आप उच्चारण के साथ कीजिएगा। अगर स्वर वर्ण आ रहा है उच्चारण में तो एन बिना कुछ सोचे समझे लगा दीजिएगा, अगर नहीं नॉर्मल वर्ड आएगा, व्यंजन वर्ण आएगा तो आप सिर्फ ए का इस्तेमाल कीजिएगा। तो इस आर्टिकल यूज ऑफ ए और एन का जो है हमारा क्लियर हुआ। अब हम अगले क्लास में अब लास्ट जो एक आर्टिकल बचा हुआ है द, उसका यूज हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वाचिंग। चलिए फटाफट शेयर कर दीजिए।